नहीं, 2 से 20 साल तक का बच्चा के बारे में अगर हम जान लिए तो मेरा सीटेट का पेडागोजी, वृद्धि, विकास जितना है ना लंथन सारा चीज़ हम जान जाएंगे। तो अब हम लोग एक स्टेप आगे चल गए, बेसिक भी निकल गया हम लोग का, वृद्धि विकास भी पढ़ लिए जितना पढ़ना था। अब पढ़ेंगे हाई लेवल का, ठीक है ना। जितना लोग देता है उतना आप लोग को कंप्लीट हो गया, ठीक है। मतलब जितना चाहिए कि शरबत बन जाए वो बन जाएगा, ठीक है ना। इतना मैं नहीं कहेगा कि शरबत खराब है, लेकिन अब शरबत को और ज़्यादा मीठा बनाया जाएगा और टेस्टी बनाया जाएगा। अब आपको हर चीज़ एक एक चीज़ समझा दिया जाएगा कि कैसे होता है और कैसे क्या होता है। आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा ना कि उत्पाती अवस्था कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इस समय इस अवस्था में क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे हर बार। सांवेगिक, देखिए अब जब हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं स्टेप, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सामाजिक विकास कैसे होगा, मतलब सोशल वाला। फिर मेंटल, इसका क्या होता है हर अवस्था में पढ़ेंगे। फिर इमोशनल, फिर लैंग्वेज, और फिर हो गया मेंटल, सोशल, लैंग्वेज और मोरल आगे चल के होगा। लेकिन ये 4 चीज़ मेन हम लोग पढ़ेंगे कि उस बच्चा में उस एज में कैसे होता है। तब आपको दिखेगा कि नहीं अगला जो बोल रहा है उस एज के लिए इसका वो नाम दिया है, बाकी दूसरा का नाम रहेगा। तो मान लीजिए कि बच्चा को हमको कब से पढ़ना है, कल ही हम लोग मान लिए हैं 2 साल से, 2 साल से 20 साल तक, यही ना। 2, 6, 12, 4, हाँ 2, 6, 12, 18, 20, इसी को ना है वर्ष में। तो 2 से 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक। क्या प्रारंभिक? बाल्यावस्था, है ना। और 6 से 12, 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। और 2 से 12 कहेंगे तो 2 से 12 बाल्यावस्था, समझ गए ना। और 6 से 18 हो गया प्रारंभिक किशोरावस्था, यही ना। 12 से मतलब 13 मान लीजिए, 12, 13 से 17, 18, यही ना प्रारंभिक किशोरावस्था। और फिर यहाँ से हो गया उत्तर किशोरावस्था। यानी 12 से अगर हम 20 माने तो इसको मान लेते हैं किशोरावस्था, यही ना। अब ये हम लोग 4 स्टेप को, 4 जो स्टेजेज है इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, ताकि आपको कभी फिर न लगे कि सर हमको नहीं पढ़ा है, मतलब कम में पढ़ा है। तो आज से अब वीडियो जो है ना लिंक के थ्रू जाएगा, मतलब आपको पढ़ना तो आपको डायरेक्ट शेयर किया जाएगा। और जो मतलब बेकार की बात है कुछ है वो यूट्यूब पर आएगा, पब्लिक होगा। क्योंकि देखिए कभी कभी होता है कि कोई लोग सोच भी लेता है क्या हमको जाने का क्या ज़रूरत है, सारा चीज़ वहाँ वाला पढ़ाई मिल ही रहा है हमको यूट्यूब पर फ्री में। तब समझे बात को। तो वो अगला जितना आदमी तेज रहेगा उससे ज़्यादा तो हम है ना, कितना हुआ तो हम आपको अगला के गुरु है ना, तो होना चाहिए ना। हाँ, तो वही लिमिटेड लोग को जाएगा। अगर मान लीजिए कि आगे चल के 10 लोग रहा तो 10 का ग्रुप रहेगा, उसमें लिंक जाएगा, वही देख सकता है। हाँ, ये बात है कि अगला शेयर कर देगा, तो अगला शेयर करने से अगला को समझ में नहीं आएगा, जो हमसे डायरेक्ट पढ़ेगा उसी को समझ में आएगा कि क्या हम बोल रहे हैं, किस चीज़ पे बोल रहे हैं, अगला को क्या पता है, नहीं ना है। तो आज हम लोग लिखिएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास। हम उस समय काहे नहीं लिखा है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता, 4-4 पेज का, 5-5 पेज का प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो फिर वैसे ज़्यादा हो जाता।
इसको एडवांस लेवल में मान लीजिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास। प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास, ये तो हम लोग जानते हैं कि कितना से कितना वर्ष तक का होता है। तो लिख लीजिए कि इसका अवस्था जो है, हाँ, यह 2 से वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक की होती है। अच्छा, आपसे पूछेगा प्री स्कूल एज किसे कहते हैं, तब क्या बताइएगा? पढ़े होंगे ना, प्री स्कूल एज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? 0 से 2। अच्छा, अभी पढ़ा रहे हैं, अब ना समझ में आएगा आपको कि ओरिजिनल चीज़ होता क्या है। अब आप खुद बोलिएगा फिर कि हाँ सर, प्री स्कूल एज इसी को इस तरीक़ा से कहेंगे। आपको रटाएंगे नहीं, अभी समझाएंगे। कौन सी प्री? वो अलग है, प्री, वो प्री नेटल वो अलग है। प्री नेटल मतलब गर्भावस्था ही उसको कहते हैं। प्री स्कूल एज। अभी आप लोग खुद बताइएगा, रुकिए ना, हमको खाली करने दीजिए, आप लोग खुद बताइएगा। प्री स्कूल एज का मतलब समझें? स्कूल जाने से पहले की अवस्था। प्री स्कूल एज मतलब स्कूल जाने से पहले की अवस्था। तो स्कूल जाने से पहले की अवस्था कौन होगा, आप बताइए तो? स्कूल जाने से पहले की अवस्था, बच्चा स्कूल कब से जाना स्टार्ट करता है? 2.5-3 साल में बच्चा चल जाएगा स्कूल। प्ले स्कूल को छुड़ा के नॉर्मल स्कूल, आंगनवाड़ी छुड़ा के, हाँ, 6 वर्ष है ना। तो ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं अभी? प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो 6 पूरा नहीं ना, 6 के बाद तो फिर चालू हो जाए कुछ, क्या ये वाला ना, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्री स्कूल एज मतलब स्कूल जाने से पूर्व की अवस्था। आप समझें? तो आपको बार बार रटाया जाएगा कि प्री स्कूल एज मतलब स्कूल पूर्व स्कूल के प्राक स्कूल अवस्था उसको बोलता है, प्राक, हाँ, या पूर्व विद्यालय अवस्था। आप समझें? अभी देखिए आपको समझा देते हैं। अब आप लोग बोलिए कि नहीं, हमको अब सब समझ में आने लगा कि कौन सी ये सब बुक में लिखता है डायरेक्ट। तो देखिए 2 से 6 वर्ष और 6 से 12, यही ना। तो 2 से 6 मतलब 6 में टच करेगा, ये नहीं कि 6 पूरा, मतलब 6 टच करके 6 छोड़ देगा, समझे? जब 7वां चालू होगा तो यहाँ ना चालू होगा। तो ये जो है 2 से 6 और ये है, तो स्कूल यहाँ से जाना प्रारंभ करता है कि यहाँ से ना। स्कूल ऐसे भी नॉर्मल पहला में एडमिशन नाम लिखाने के लिए 6 वर्ष कम से कम होना चाहिए, 5.5 से ऊपर होना चाहिए। तो अब आपसे पूछेगा कि स्कूल जाने की पूर्व की अवस्था कौन सा है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब 2 से 6। अब बोले कि स्कूली अवस्था कौन सा है, तो ये वाला है। अब समझे ना? तो हाँ, ये वाला हो जाएगा।
यहाँ ये हो जाएगा। समझे की बात नहीं? अब इसमें हटा के क्या कर देगा कि बच्चा स्कूल जाता है, या स्कूली अवस्था कहते हैं बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, बुढ़ा मतलब मध्यावस्था को, या वयस्कावस्था को, तो उसको अगर बोलेगा ये मतलब प्रारंभिक उत्तर नहीं देगा तो डायरेक्ट लिखेंगे बाल्यावस्था। समझे कि नहीं? मेन अगर देगा तो वैसे करेंगे। तो आप समझे? और किन के द्वारा कहा गया है? तो शिक्षकों के द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्री स्कूल एज कहा गया है, मतलब प्राक स्कूल अवस्था कहा गया है। एक दिन हम बता रहे थे ना कि अवस्था को एज भी कहा जा सकता है, और स्टेट्स भी कहा जा सकता है, और स्टेज भी कहा जा सकता है, पीरियड भी कहा जा सकता है। समझे ना? आप समझे कि कैसे आया कि प्री स्कूल एज कैसे कहते हैं? हम आपको डायरेक्ट रटवा दें कि प्री स्कूल प्रारंभिक बाल्यावस्था को कहा जाता है, तो आप हो सकता है कि 90% एक गलती मार दी जाए टेस्ट में आएगा। तो आप सोचिएगा कि अच्छा बाल्यावस्था तो है, प्रारंभिक प्रारंभिक उत्तर। आप कन्फ्यूजन में होते होते या तो सही लग जाएगा तो लग जाएगा, नहीं तो 90% चांस है कि गलते लगेगा, 10% ही एक चांस है। और शिक्षकों ने इस अवस्था को प्राक स्कूल अवस्था यानी प्री स्कूल एज कहा है। आप समझे ना? नहीं, शिक्षकों ने ही कहा, शिक्षकों द्वारा ही कहा गया कि ये जो एज है 2 से 6 स्कूल जाने से पहले की अवस्था है। नहीं बोला कि स्कूल जाने से पहले की अवस्था। तो कोई 5 साल के लड़का आपको एडमिशन करवाने के लिए आएगा तो बोलेगा कि अभी पढ़े लायक थोड़ी हुआ है, तो अब वो क्या बोलेगा कि ठीक है मैडम या सर नाम मत लिखिए लेकिन स्कूल आने दीजिए, बैठने के लिए शुरू करेगा। तो बैठने के लिए जो शुरू करता है ना उसके लिए अलग व्यवस्था, आंगनबाड़ी 2020 NEP के अनुसार बाल वाटिका, ठीक है ना, किड्स स्कूल, इसी के लिए आंगनबाड़ी का। अगर मान लीजिए कि आंगनबाड़ी बनाया है तो कुछ कारण से ही बनाया है सरकार ना, ऐसे ही थोड़े है कि आंगनबाड़ी मतलब बेकार है। कोई भी चीज़, अभी एक दिन क्या बोला, कल हमसे एगो को बोले कि स्व जनगणना कर लीजिए, तो कहता कि जनगणना करने से क्या फ़ायदा है, ऐसी सरकार कुछ नहीं करेगा। क्योंकि नहीं करेगा, आपको नहीं मालूम कि आप जो रिकॉर्ड दे रहे हैं उससे कितना का भला होगा। आपके लिए वो बनाया जाएगा नियम, और कल आप जनगणना में भाग नहीं लीजिएगा, नहीं बनेगा आपके अनुसार, तो कहिएगा ना कि सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। आपसे रिकॉर्ड मांगा जा रहा है कि आपका क्या स्थिति है, तो एवरेज में बताइएगा ना कि मेरा ये स्थिति है। मान लीजिए कि अब आता है रेंज में, आगे आएगा कि 6,000 से 12,000 कमाने का। पिछला बार आया था जातीय जनगणना में कि एक अगर मान लीजिए कि कुछ नहीं, कोई नहीं कमाता है, और था कि 0 से 6,000, 6 से 12,000, तो बहुत लोग मजदूरी करने वाला तो कहता क्या कि मान लीजिए ना हमको 6,000 वाला में, तो एक दिन का कम से कम तो 300 मजदूरी है, कम से कम भी कुछ नहीं कीजिएगा तो 300 कम से कम है। तो महीना का तो कहता कि 300 दिन कमाते हैं, तो 300 दिन नहीं कमाते हैं तो सरकार तो वही ना जोड़ेगा, वैसे ही ना जोड़ता है। तो हुआ कितना, 9,000। मान लीजिए कि काट के 7 6 पे, तो 6 पे आइएगा ना, तो कोड ये सब भरना रहता है, आगे आके आएगा ये सब कि आप कितना आय है, कितना आप कमा लेते हैं, तो एक रेंज रहता है कि इतना से इतना में कोड ये होगा, वार्षिक आय इतना है, तो सब चीज़ देखना रहता है। तो आप समझे? अब इसको लिखिए कि इस अवस्था को शिक्षकों द्वारा, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसके द्वारा, लेकिन ये आपके मतलब कोई थेथोलॉजी करेगा ना उसके लिए है। शिक्षकों द्वारा प्री स्कूल एज मतलब प्राक स्कूल अवस्था, प्राक स्कूल अवस्था या कर दीजिएगा प्राक टोली अवस्था, प्राक टोली अवस्था, इसको कीजिए प्री गैंग एज, प्री गैंग एज।
भी कहा जाता है। हो गया ना। देखिए इसको समझिए कि बच्चा तो स्कूल जाने से पहले की अवस्था है और प्री गैंग एज है, प्राक टोली अवस्था। तो बच्चा यहाँ पे गैंग नहीं बनाएगा, समूह अपना नहीं बनाएगा या टोली नहीं बनाएगा। कब बनाएगा? जब स्कूल जाएगा तो भीड़ में बनाएगा, 2-4-10 को दोस्त बनाएगा। ये बोलेगा ये हमरे गैंग का है, वो बोलेगा हमरे गैंग का है, क्योंकि स्कूल जाने से पहले उसके पास तो गैंग बनाने का टाइम है ही नहीं। उस तरीक़ा से उसको भीड़ में रखा नहीं जाता है, थोड़ा बहुत रखेगा। स्कूल जाएगा तो उसका गैंग मिलेगा, भीड़ मिलेगा, वहीं से देखेगा कि हमारे गैंग का आदमी कौन कौन बन सकता है। तो इसी चलते इसको लिखेंगे प्री गैंगेज। और उत्तर बाल्यावस्था को क्या लिखेंगे? स्कूली अवस्था और गैंगेज टोली अवस्था। यह भी असर है। और असर ये है कि अभी पढ़ने का भी जो है ना दिमाग पे बोझ नहीं है। जैसे जैसे लगेगा कि अब हमको पढ़ना नहीं चाहिए, सीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा। बहुत लोगों को तो दिमाग में ये है ना कि जुलाई वाला सीटेट आ जाएगा। तो कहाँ पे थे हम लोग? पूर्व या प्राक स्कूली अवस्था, ठीक है ना, स्कूल अवस्था, प्री गैंग एज। इसको हम लोग पढ़ेंगे प्री गैंग एज और प्री स्कूल एज। मतलब गैंग भी नहीं बना पाएगा, टोली कैसे बनाएगा? नहीं ना, प्री गैंग एज मतलब ये टोली वाला अलग है, स्कूल वाला अलग है। देखिए दो तरह से, एक है टोली वाला, एक है स्कूल वाला। ये स्कूल पहले नहीं जाएगा, स्कूल से पहले की है अवस्था। 6 वर्ष का होगा तब स्कूल में जाएगा। जब स्कूल में जाएगा तो टोली बनाएगा। तो जब स्कूले में नहीं गया तो टोली कैसे बनेगा? और टोली इस समय बना लेगा तो उतना उत्पाती नहीं करेगा। टोली मतलब गैंग, हमारा गैंग चलता है, समूह नहीं। तो आपका गैंग मतलब लड़का जब भीड़ में जाएगा तो गैंग बनाएगा ना। तो गैंग कैसे बनेगा? दोस्ती होगा, एक दोस्त से, दो दोस्त से, फिर दोस्त के दोस्त दोस्ती, तो धीरे धीरे क्या बन जाएगा? गैंग बन जाएगा। अब लिखिएगा, इस उम्र के बालक अधिक, इस उम्र के बालक अधिक इस उम्र के बालक अधिक जिद्दी झक्की विरोधात्मक इसको पढ़ते हैं एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्टिक, एक है निषेधात्मक, यानी इसे पढ़ते हैं हम लोग नेगेटिविस्टिक, और है बेकहा। झक्की वाला काट दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। बेकहा मतलब DISOBEDIENT, बेकहा, DISOBEDIENT। ओबीडिएंट होते हैं। अब देखिए इस अवस्था का जो बच्चा है ना, हाँ बेकहा मतलब कोई कहल नहीं मानेगा। अब कहा कि देखिए
2 से 4 साल 5 साल के बच्चा को 5 बार बोलिएगा 1 बार करेगा, और ज़्यादा कीजिएगा तो मारना स्टार्ट कर देगा आपको, बोतल उतल फेंक देगा, कुछ भी रहेगा उठा के मार देगा। कि किस उम्र के बच्चे या किस अवस्था के बच्चे बेकहा होते हैं। अब बेकहा दे दिया आपको तो आप तो दिमाग में कर ले कि बेकहा सब पढ़ भी नहीं किए हम। बेकहा किसको कहा जाता है? मतलब आपका आज्ञा नहीं मानेगा, डिसओबीडिएंट है, मतलब आपका आज्ञा का पालन नहीं करेगा। आप बोलिए कि 1 गिलास पानी लेके आओ 2 से 6 साल के बच्चा को, ध्यान में रख के देखिए तो लेके आ जाता है। तभी लेके आएगा जब उसको फ़ायदा मिलेगा, नहीं फ़ायदा मिलेगा तो आप बोल के देखिए उसको। तो हाँ, प्रारंभिक नहीं, 6 से 12 कैसे होगा? हाँ, ये सब गुण इसमें ख़त्म होगा धीरे धीरे। अब इसी अवस्था को, इसी चक्कर में देखिए जो है ना, अभी लिखा है ना प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या है जो होता है, शुरू में क्या वर्ड लिखाए थे? जिद्दी। जिद्दी है ना, जिद्दी विरोधात्मक है, निषेधात्मक है और बेकहा है। इसी कारण माँ बाप कहता है कि जो है समस्या का अवस्था है, समस्यात्मक अवस्था। इसी कारण से माँ बाप इस अवस्था को क्या नाम देते हैं? समस्यात्मक अवस्था। समझे? तो आपसे पूछेगा कि समस्यात्मक अवस्था किसे कहते हैं, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को, यानी 2 से 6 वर्ष के बच्चा। क्यों कहा? यही सब कारण है। किसने कहा? माँ बाप ने। तो इसी चलते कहता है माथा के जंजाल है कि बाल बच्चा है, नहीं रहता से ही ठीक रहता, नहीं बोलता है। 2 गो है कि पेड़ के रख दिया है।